Hi everyone, I'm Dr. Navneet Tharoor, your hair transplant surgeon. So today I'm here to discuss a case with you, who is Mr. Anuj Chaudhary. He's a famous singer, especially a spiritual song singer and an artist as well. So we did his hair transplant almost 3 years back, and we are here to discuss about him. So as we can see, Mr. Anuj, इनका ग्रेड 4 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस था, ग्रेड 3 टू ग्रेड 4. तो ग्रेड 3 था पहले, प्रोग्रेस होते होते ग्रेड 4 हो गया था. एज यू कैन सी फ्रंट लाइन रिसीड हो गई है, टेम्पल्स दोनों साइड से जा चुके हैं, प्लस जो साइड लॉक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट चले गए और ऑलमोस्ट पूरा फ्रंटल एरिया बॉल्ड हो चुका है. बीच में थोड़े से हेयर बचे हैं बट दे आर वेरी थिन. जहां हमें लगेगा बाल बहुत पतले हैं उस एरिया को हम रिप्लेस कर देंगे अच्छे बालों से. जहां बाल अच्छे हैं हम उसको डैमेज नहीं करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू प्रिजर्व देम. सो इनके केस में हमने ऑलमोस्ट 2700 ग्राफ्ट्स प्लान किए थे. एज यू कैन सी दोनों साइड्स ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हैं एंड जो टेम्पल रिसेशन भी हो चुका है. सो ऑलमोस्ट फ्रंटल बॉल्डनेस पूरी आ चुकी है. ये हेयरलाइन मार्किंग है. सो वी हैव प्लान्ड ऑलमोस्ट 2700 ग्राफ्ट्स फॉर हिम. हमने हेयरलाइन मार्क किया इनका टू मेक इट नेचुरल एज वेल एज पीछे वाले एरिया में भी हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बाल तो है बट हमने इसको मार्किंग में कंसिडर किया है, हेयरलाइन में कंसिडर किया है. क्यों? इसलिए क्योंकि ये बाल इतने थिन थे कि ये 1 साल में या 2 साल में या कुछ सालों में ये जा सकते थे, और अगर ये चले जाते तो फिर से इस एरिया में बॉल्डनेस आ जाती, गंजापन आ जाती, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते. इसलिए हमने ये एरिया को मार्क किया. अब यहाँ भी बाल थिन थे थोड़े से बट हमने इसको मार्क नहीं किया. सो दिस इज द राइट डिसीजन टू बी टेकन विच विल बी टेकन बाय योर सर्जन. क्यों नहीं लिए हमने ये वाले बाल? क्योंकि ये बाल इतने थिन नहीं थे कि हम उस जगह पे नए ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर सके. अगर हम नए ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते तो शायद ये बाल डैमेज हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लान्ड 2700 grafts like this. This is after the transplant. ऑलमोस्ट 2700 ग्राफ्ट्स थे हाई डेंसिटी में, जिसमें हमने फ्रंटल डेंसिटी ली है करीब 45 to 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पीछे वाली डेंसिटी है ऑलमोस्ट 40 to 45 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एज यू कैन सी ये साइड्स हैं, साइड्स आर क्लियरली विजिबल. वी कैन सी द रिजल्ट्स आफ्टर अ मंथ. ऑलमोस्ट शेडिंग फेज चल रहा है, काफी बाल गिर चुके हैं बट काफी बाल है इंटैक्ट है. साइड्स में भी हम देख सकते हैं फ्रंटो टेम्पोरल साइड्स पे दोनों साइड शेडिंग चल रही है और कुछ ग्राफ्ट्स विजिबल हैं जो शेड नहीं हुए. तो आफ्टर 3 months द ग्रोथ हैज स्टार्टेड. ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होती है अगर हम एडवांस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में. सो द ग्रोथ हैज स्टार्टेड, द हेयर लाइन हैज स्टार्टेड शोइंग अप. साइड्स में भी ग्रोथ विजिबल होने लग गई है एंड द ग्राफ्ट्स हैज स्टार्टेड शोइंग अप. दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 months. ग्रोथ ऑलमोस्ट काफी अच्छी आ चुकी है. हमने फ्रंट में सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स लिए हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि ट्रांसप्लांट हुआ है. सो ट्रांसप्लांट शुड गो अनडिटेक्टेड. इसलिए फ्रंट लाइन में फ्रंट 2-3 रोज में सिर्फ सिंगल ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट्स. बाकी एरियाज में मल्टीपल ग्राफ्ट्स लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी एरिया में मल्टीपल लगाए हमने बट फ्रंट लाइन में सिंगल ग्राफ्ट्स लगाए. इस साइड से एज क्लियरली सीन. दिस इज आफ्टर एन ईयर. सो 1 साल हो चुका है एंड वी कैन सी ऑलमोस्ट द कंप्लीट रिजल्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. फ्रंटल हेयर लाइन, especially the sides and the frontal look has been restored. Sides बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड है, कोई बता नहीं सकता ट्रांसप्लांट हुआ है. तो यही ब्यूटी होती है एक अच्छे और एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की. इसलिए एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एक लॉन्ग टर्म, एक परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. अगर आपके सर्जन ने आपके लिए प्लानिंग सही किया है तो, क्योंकि जैसे कि ये केस का एग्जांपल ले, ये केस क्यों मैंने दिखाया आपको, इसलिए केस तो सिंपल सा था बट दिखाने का एम ये था कि हमने डोनर उतना ही यूटिलाइज किया है जितना हमें रिक्वायर्ड है. हमने ओवर हार्वेस्ट नहीं किया है डोनर. हमने बीच वाले एरिया में जहाँ बहुत थिनिंग थी वहाँ ग्राफ्ट्स लगाए बट उससे पीछे वाले एरिया में जहाँ थिनिंग नहीं थी या कम थी उसको अनटच रखा है, ताकि फ्यूचर में 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन अगर वहाँ हेयर लॉस होता है तो वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स फ्रॉम द डोनर एरिया कि हम दूसरा या थर्ड सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कर सकें उस एरिया में जहां बाल चले. ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी नहीं जाएंगे, दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट हेयर सिमिलर टू द लाइफ ऑफ द डोनर एरिया है. बट हाँ, बचे हुए प्री एग्जिस्टिंग वन जिसपे डीएसटी काम करता है वो बाल जा सकते हैं. इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिपेंड करती है आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे, आपके डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे, उनके एक्सपीरियंस पे, उन्होंने कितने ट्रांसप्लांट्स किए हैं, उनके पेशेंट्स कितने हैप्पी हैं, उन सारी चीज़ों. सो यस, इफ यू आर लूजिंग हेयर, ट्राई टू मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट टू सी
ये ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है या रिस्टोरेटिव थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, या फिर कई बार सिर्फ दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। सिर्फ मेडिसिन भी बालों को बहुत अच्छा कर सकती है। सो टेक अ स्टेप टुवर्ड्स योर कॉन्फिडेंस।